वो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी वो दास्तान, जिसे तुमने हंसी में उड़ा लिया। हमारे हजारों नौजवान और बुजुर्ग जो है वो जेलों में बंद हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो आप ही बताइए ऑनरेबल वाइस चेयरमैन साहब, कहाँ से दिलों की दूरियां और दिल्ली की दूरियां खत्म हो सकती हैं? हमारे बेगुनाह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, हमारे जर्नलिस्टों के घर तोड़े जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। तो मुझे बताइए कि ये दिलों की दूरियां और दिल्ली की दूरियां कहाँ खत्म हो सकती है? वाइस चेयरमैन सर, हमारा मुल्क जो है एक जमहूरी मुल्क है और इस मुल्क का डंका जो है पूरी दुनिया में इसलिए भी बजता है कि यहाँ फेयर इलेक्शन होते थे, यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अच्छी सरकारें देते थे और जो सरकारें लोगों का अच्छी तरीके से काम करते थे। यहाँ अच्छे अच्छे इलेक्शन कमिश्नर रहे, टीएन सेशन, जिनके कार्यकाल में अच्छे रिफॉर्म्स हुए। उन्होंने वोटर आईडी, मुझे याद है कि उनके वक्त में ही वो निकला, और उनकी हमेशा ये कोशिश होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको वोटर लिस्ट में डाला जाए ताकि वो अपने हक का इस्तेमाल करें। जनाब वाला, जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर की असेंबली के चुनाव हुए और उसके 1 साल बाद राज्यसभा के इलेक्शन हुए। आपको इसी से अंदाजा होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की तरफ ये सरकार जो है ये कितनी सीरियस है। मैं फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमें कोई उम्मीद नहीं है। जहां पे बाबा साहब अंबेडकर का जो आईन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको एक तरफ रख के जम्मू कश्मीर के फैसले लिए जाएं, तो वहां मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं बहुत इस मामले में जो है नाउम्मीद हैं, उनको कोई उम्मीद नहीं है। जनाब वाला, यहां एसआईआर की बात चल रही है। मैं कहता हूं इस सेकुलर मुल्क में कम से कम एसआईआर की डिबेट नहीं होनी चाहिए थी। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फेयर होता तो आज जो पूरे मुल्क के लोग जो हैं जो उन पे उंगली उठा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। इलेक्शन रिफॉर्म्स जो यहां चर्चा चल रही है, हमने 4 साल पहले जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये भुगता है। 4 साल पहले जब हदबंदी कमीशन मुकर्रर हुआ, उसने लाइनें खींचनी शुरू कर दी तो समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया। हमने बड़े दरवाजे खटखटाए, हदबंदी कमीशन के पास भी गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी गए। हमने कहा नाइंसाफी हो रही है, समाज को बांटा जा रहा है, जम्मू को कश्मीर के साथ मिलाया जा रहा है, गली कोचे जो हैं उनको डिवाइड किया जा रहा है। मगर मुल्क के किसी कमीशन ने हमारी बात नहीं सुनी। नतीजा ये हुआ कि उसके बाद इलेक्शन हुए। बहरहाल इलेक्शन में क्या हुआ, जम्मू में तो बीजेपी का दबदबा चला,
मगर कश्मीर वैली में बीजेपी को रिजेक्ट किया और जो हदबंदी कमीशन था, जो डिलिमिटेशन कमीशन था, वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने जवाब दिया कि आपने जो गलत किया है, मगर ये लोग हैं जो सही फैसला जो है जमातों को सिखाते हैं। जनाबे वाला ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी जम्मू कश्मीर के लोगों से मुखातिब हुए, चाहे वो इलेक्शन रैलियों में हुए आए, मगर एक बात हर वक्त उन्होंने की कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनके साथ हम दिल्ली की दूरियां और दिल्ली की दूरियां कम करना चाहते हैं। मगर हो क्या रहा है जनाबे वाला, हो ये रहा है कि 2019 के बाद है एक चुनी हुई सरकार जिसको लोगों ने 2/3 मेजॉरिटी दी है, आज उस सरकार की कोई सुनवाई नहीं है। तो मुझे बताइए ये दिल्ली की दूरियां और ये दिल्ली की दूरियां कैसे खत्म हो सकती है। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर्स, प्रेजेंटली चीफ मिनिस्टर जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं या दूसरी पार्टियों के जो लीडरांस हैं, जब 2019 हुआ उसके बाद हजारों लीडरों को, लोगों को इलेक्शन रिफॉर्म जेलों में बंद कर दिया। आज तक हमको नहीं पता नहीं चल रहा है इलेक्शन रिफॉर्म कि भाई हमको क्यों जेलों में बंद कर दिया गया था। क्या इससे दिल्ली की दूरियां और दिल्ली की दूरियां खत्म हो सकती है? हमारे बच्चे जो मेरिट पे सेलेक्ट हो रहे हैं, अब जब कॉलेज उनको अलॉट किए जा रहे हैं, जब कॉलेज अलॉट किए जा रहे हैं, वहां भी हिंदू मुस्लिम का कारण जो है वो हो रहा है। तो कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि भाई दिल्ली की दूरियां और दिल्ली की दूरियां जो है खत्म हो जाएंगी। मैं हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, Honorable member, we are speaking on election reform. I only request you to focus on the सर मैं खत्म कर रहा हूं। हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो हैं उनको बंद किया गया है। हमारा जम्मू कश्मीर के हर इंसान वो जो है टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। पहलगाम का हमला हुआ, हमने हमेशा जम्मू कश्मीर के बच्चे ने सड़क पे आकर उसकी मजम्मत की, मगर उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हैं उनको जो है बंद कर दिया गया। लिहाजा मुझे आप बताइए कि कैसे दिल्ली की और दिल्ली की दूरियां जो है खत्म हो जाएंगी। जनाबे वाला ईडी और एनआईए जो है गली को हर जगह जो है जिससे हमारे नौजवानों का जो है नौजवान जो है डिप्रेशन में आ गए हैं। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से यही अपील करना चाहता हूं, वो देश के हुक्मरान हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनको नुक्तिचीनियां भी कर सकते हैं, मगर हमें उम्मीद भी उनसे है। उन्होंने जो वादा हमसे किया है कि इलेक्शन के फौरन बाद जम्मू कश्मीर की रियासत को बहाल किया जाएगा, मैं आपकी वजाहत से प्राइम मिनिस्टर को आज फिर एक बार ये अपील करना चाहता हूं कि हमारी रियासत को जो है जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। थैंक यू जनाबे वाला, मैं लास्ट में बस थैंक यू एक गीत सर एक शायर एक शेर में बस पढ़ना चाहता हूं। उसके बाद सर वो जो गीत तुमने सुना नहीं, वो जो